अनुज, आवाज आ रही है? जी जी लालचंद। हाँ अनुज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि तस्वीरें जिस तरह से दिखाई पड़ रही है कोयम्बटूर से, लोगों में गजब का उत्साह, फूलों की बारिश। देखिए, दक्षिण भारत में लगातार प्रधानमंत्री अपने दौरे कर रहे हैं। चुनावों की घोषणा से पहले ही दक्षिण भारत के राज्यों को कई हजार करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज लालचंद्र, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं योजनाओं का जमीनी स्तर पर जो लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, जो इसको कहते रहे हैं कि वो योजनाएं दी गई हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो दिल्ली से चलकर दक्षिण भारत तक पहुंची हैं, शायद उसी का धन्यवाद दे रही है कोई जनता। दोनों तरफ फूलों से स्वागत, अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है तमिलनाडु की जनता, कोयम्बटूर की जनता। और सबसे बड़ी बात यही है लालचंद्र की दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं तौर पर दक्षिण भारत के अंदर भी चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन जो कभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पंडित इस बात को कहा करते थे कुछ भारतीय जितनी सीटें देगा, क्या पुरानी पार्टी से वो उत्तर भारत की पार्टी है, पार्टी है। कुल मिलाकर अभी फिलहाल यही कह सकते हैं जितनी दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ज्यादा नहीं कर पाती चुनावों में। वो सारी बातें ये उमड़ा हुआ जन सैलाब बता रहा है। सड़कों के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, जो फूलों से अपने नेता का, प्रिय नेता का स्वागत कर रही है कोयम्बटूर की जनता, तो निश्चित तौर पर अब हिंदी बेल्ट से निकलकर दूसरे राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, और इसका सबसे बड़ा कारण लालचंद्र प्रधानमंत्री पिछले दिनों में जिस तरीके से इस बात को कहते रहे हैं कि वो तमिलनाडु, तेलंगाना के अंदर तमिल भाषा में लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आज प्रधानमंत्री अपना जो भी भाषण देते हैं उसको तेलुगु में भी सुना जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हर भाषा में, हर क्षेत्रीय इलाके के अंदर उसी अंदाज में, उन्हीं की परंपरा और संस्कृति में लोगों से जुड़ने का जो तरीका प्रधानमंत्री ने पहली बार देश की जनता को दिया है, ये वही तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से अगर किसी नेता की, देश के प्रधानमंत्री की नीति और नीयत अच्छी हो तो उसमें क्षेत्र, उसमें भाषा बीच में नहीं आती, उसमें अपनापन आता है, कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा हो। निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के अंदर भी चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस बार क्या कुछ देगा, कितनी सीटें देगा, क्या पुरानी जितने मिथक हैं वो टूट जाएंगे, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल यही कह सकते हैं कि जितनी भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस बार दक्षिण भारत इन चीजों को यहां तक लाने में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के तमिलनाडु बीजेपी के अन्नामलाई माध्यम से उनका बहुत बड़ा भारतीय जनता योगदान पार्टी है। को इस बार निश्चित तौर पर देखिए, जब से के अन्नामलाई कुछ मिलेगा, तमिलनाडु कुछ के बदलेगा। बीजेपी अध्यक्ष बने हैं, तब से लगातार इस बात की चर्चा है। उन्होंने जो यात्रा निकाली, हमारे संवाददाता आप हमारे साथ बने रहिएगा अनुज, हमारे संवाददाता है जो कार्यकर्ता है वो बहुत शैलेंद्र मिश्र भी उत्साहित हमारे साथ नजर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस रूप में तरह से दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा ये बीजेपी को कोयम्बटूर में हासिल है, इस उत्साह बात से को भरी तमिलनाडु की हुई जनता बखूबी ये जानती है। और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक प्रधानमंत्री की ऊर्जावान रैली या रोड शो नेतृत्व कहें, जब सामने रोड शो आया तो हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खास तौर पर एक उत्साह जगा। इस तरह लोग देखिए, अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हाथ उठाकर तमिलनाडु में भी बीजेपी प्रधानमंत्री का जिस तरह अभिवादन कर रहे हैं। शैलेंद्र, कोयम्बटूर सीट तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं, कन्याकुमारी वो सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने खास या फिर तिरुवल्ली की सीट हो, तमाम वो सीटें हैं फोकस इस बार किया है। उन सीटों में से शामिल है ये सीट। निश्चित तौर पर आप देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी रोड शो में शामिल होते हैं, इस तरह की एक भीड़ दिखाई देती है। और ये तस्वीरें दरअसल एक राजनीतिक जवाब है विपक्षी दलों को, एनडीए गठबंधन के नेताओं को, कि जो इस बात को कहते हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है वो बड़ी है, जबकि बीजेपी ये कहती है कि दक्षिण भारत में वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आप देखें पिछले 2019 के चुनाव में भी एक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इन तस्वीरों से साफ दर्शक देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री